हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जिसमें हमने आपको इम्यूनिटी के बारे में, एंटीजन के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी IG, कैपिटल I और स्मॉल G इसको आप कह सकते हैं, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी इसको कहते हैं। और ये गामा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन से प्रोटीन? गामा, जिसका साइन होता है कुछ इस तरीके से, गामा प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। कैसी प्रोटीन से? गामा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है। और ये जो गामा प्रोटीन है ये पाई जाती है प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल्स यानी प्लाज्मा सेल, और ये पाया जाता है ब्लड में, यानी ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल बनाएगा गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और इसके बाद बन जाएगा अपना एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, कैपिटल I और स्मॉल G। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये एक तरीके से एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है मैंने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंटीबॉडी का जो काम है, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई एंटीजन, किसी भी बाहर से आने वाले जो एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि पैथोजेंस, उनको आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ उनके साथ इंटरैक्ट करता है, यानी उनसे जुड़ता है और उनको इनइफेक्टिव बनाने का काम करता है। इंटरैक्ट करता है प्लस क्या कर देता है? इनइफेक्टिव बना देता है उस एंटीजन को। समझ में आई आपको कि एंटीबॉडी जो है वो किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन पैथोजन या फिर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, प्लस फिर उनसे इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के बाद उसके जो इफेक्ट है उसको इनइफेक्टिव बना देता है। ठीक है, ये बात है। और एक और बात, एंटीजन का वह पोर्शन जो कि एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एंटीजन से इंटरेक्ट करता है उसको कहते हैं पैराटॉप। क्या कहते हैं? पैराटॉप। याद करिए, आप रिकॉल करिए थोड़ा सा कि एंटीजन में भी एक ऐसा पोर्शन पाया जाता है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, इसको कहते थे एपिटॉप। और यहाँ एंटीबॉडी का वह पोर्शन जहाँ एंटीजन से रिएक्ट करेगा वो कहलाएगा पैराटॉप। ठीक है। तो ये बात हुई एंटीबॉडी के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। तो स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो इनका कैपिटल वाइज अल्फ़ाबेट जो होता है, इंग्लिश का लेटर जो होता है कैपिटल Y, कुछ ऐसा शेप या ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसका? एंटीबॉडी का। किसका? एंटीबॉडी का। और अगर मैं बात करूं तो ये 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स के द्वारा क्या होते हैं? कंपोज्ड। क्या होते हैं? कंपोज्ड, यानी बने हुए होते हैं 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर। इन 4 में होती हैं 2 हैवी एंड लार्ज। इनमें 4 स्ट्रक्चरल यूनिट में 2 तो होती हैं हैवी एंड लार्ज, जिनको कहते हैं कैपिटल H, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4 स्ट्रक्चर यूनिट से बने होते हैं, जिनमें 2
पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है कैसी, हैवी एंड लार्ज, ठीक है। और 2 रहेंगी लाइट एंड स्मॉल, ये भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इनको कहते हैं एल, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चरल यूनिट्स बने होते हैं जिनमें 2 होती हैं हैवी एंड लार्ज और 2 होती हैं लाइट एंड स्मॉल, लाइट एंड स्मॉल। इस तरीके से एक हैवी एंड लार्ज, एक लाइट एंड स्मॉल, फिर एक हैवी एंड लार्ज, फिर एक लाइट एंड स्मॉल, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा हैवी एंड लार्ज, लाइट एंड स्मॉल, हैवी एंड लार्ज और लाइट एंड स्मॉल। तो जिस ऐसे करके ये बने होते हैं दो एक हैवी एक लार्ज, एक हैवी एक लार्ज, यानी कि एक हैवी से एक लार्ज जुड़ा रहेगा और इस तरीके से 2 हैवी और 2 लार्ज से मिलकर बना होता है पूरा एक एंटीबॉडी। और ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से बॉन्डेड भी रहते हैं। किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। इधर भी होती है एक हैवी और लार्ज, एक हैवी लार्ज इधर रहती है। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है किसका, एंटीबॉडी का। अगर मैं बात करूं जो हैवी जो चेन होती है, हैवी जो चेन होती है वो 440 अमीनो एसिड की चेन होती है। कितने, 440 अमीनो एसिड की चेन होती है। जबकि लाइट जो होती है वो 220 एमिनो एसिड, यानी 220 एमिनो एसिड की चेन होती है लाइट। हैवी होती है 440 और लाइट होती है 220। और एक और बात, हैवी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मोइटी, ठीक। अगर मैं बात करूं ये हैवी और लार्ज दोनों ही क्या होते हैं, 2 पार्ट में या 2 पोर्शन में डिवाइडेड इनको आप कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल पोर्शन। फर्स्ट अगर हम बात करें तो वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल पोर्शन, और दूसरा होता है कांस्टेंट पोर्शन। कौन सा होता है, कांस्टेंट पोर्शन। अगर बात करें वेरिएबल, ये एक जगह पर स्थिर ही रहता है। और इसकी अगर हम बात करें वेरिएबल पोर्शन की, तो ये एंटीजन से रिएक्ट करता है। क्या, रिएक्ट विद एंटीजन, यानी ये वो पोर्शन है जो एंटीजन से रिएक्ट करने का काम करता है। ये ऊपर वाला, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है वेरिएबल, और ये निचले वाला आपको जो दिख रहा है ये है, सॉरी उल्टा लग गया है, नीचे वाला होता है वेरिएबल और नीचे वाला, ऊपर वाला होता है कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है। और अगर अब मैं और बात करूं, अगर वेरिएबल पोर्शन की बात करें तो इसके लास्ट में, इसकी लास्ट चेन में NH2 जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है, NH2 कनेक्ट होता है, कनेक्ट NH2। और इसको फैब पोर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैब पोर्शन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें वेरिएबल पोर्शन की, सॉरी कांस्टेंट पोर्शन की, सेकंड है ये एंटीबॉडी का दूसरा पार्ट कांस्टेंट पोर्शन। ये जो है इसके लास्ट में COOH कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या, COOH जुड़ा हुआ रहता है। इसको FC पोर्शन भी कहते हैं, F कैपिटल स्मॉल C पोर्शन भी कहते हैं। किसको, कांस्टेंट पोर्शन को, जो ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये FC पोर्शन भी कहलाता है। और अगर बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्ट करता है एंटीजन को। जैसे कि एंटीजन कोई आया तो ये जो है वो मूवेबल होते हैं, हाइंज इनको कहते हैं, हाइंज यानी कब्जा,
कब्जे जैसे डोर में होते हैं, तो ये आगे पीछे हो सकता है, ये एडजस्ट हो जाता है एंटीजन के हिसाब से। एंटीजन अगर छोटा है तो बड़ा है, तो इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल पोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी एंटीबॉडी की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।